हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो लघुगणक सीख रहे हैं उसका आज ये अंतिम पार्ट होगा। और इसमें मैंने प्रयास किया था कि अंत में एक दो एंटी लॉग वाले क्वेश्चंस भी लिए गए हैं। ठीक है, अब आप इसके बाद इतना अगर किसी ने लघुगणक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट ने पढ़ लिया, जो 3 पार्ट में आपको दिया गया है, 2 पार्ट इसके पहले मैं दे चुका हूं और 1 पार्ट आज आपको ये दिया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट ढंग से अच्छे से इन पार्ट्स को देख लेगा, उसके बाद उससे लघुगणक का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो परेशान करने वाला है। आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मैं बात करता हूं इसमें, बस मैं इतना आपको करके इसको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, अब देखिए जैसे log 32 का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। अब जो लोग ये वीडियो आज यहीं से देखेंगे या फिर कहीं से भी आज का ही केवल वीडियो देखेंगे, उनको टफ लगेगा, यह हो सकता है उनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आए। लेकिन जिन लोगों ने पहले के 2 वीडियोज अच्छे से देखे हैं, प्रैक्टिस किया है, उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, जो लोग नए लोग हैं वो पहले इसको फर्स्ट सेकंड पार्ट को भी देख लें और फिर इसको देखें, या फिर इसको देखने के बाद भी उसको देख के समझ बनाए अपनी। ठीक है, अब चलिए देखिए log 32। जब भी ऐसे सामान्य रूप से कोई लॉग में क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको मैंने बताया है कि उस लॉग का बेस 10 माना जाता है। नेचुरली लॉग का आधार जो होता है वो 10 होता ही है। ठीक है, अब जैसे log 32, तो आप सभी जानते हैं कि log 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ 10 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, आराम से आप कर सकते हैं। तो 32 को हम क्या कर सकते हैं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे 5 बार तो 32 ही आएगा। ऐसा लिखा जा सकता है। फिर आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लॉग में एक संख्या पर एक घात हो तो ये घात वाली संख्या आगे आ जाती है, मतलब ये n आगे आ जाता है और n log m हो जाता है। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी। तो ये जो 5 है ये आगे आ जाएगा, log के आगे आ जाएगा 5, तो 5 log 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, मैं 10 ये बार बार लिख नहीं रहा हूं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको मालूम है log 2 का लगभग मान आपको दिया जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाएगा तो log 2 का मान आपको दिया जाएगा। या log 2 का मान आपको वैसे भी याद रहता है 0.3010 है ना। 0.3010 करके याद रखिए इसको, 0.3010 करके याद रखेंगे, अच्छा रहेगा। वैसे दशमलव की बाद संख्या को पढ़ने का तरीका होता है, एक अंक पढ़ना चाहिए, जैसे 0.3010। तो ये बस आप याद करने के लिए 3010 याद रखेंगे तो आसान रहेगा। log 2 का मान 0.3010 है ना, ये हो गया। तो अब आप देखिए आराम से इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको केवल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, 5 0 5 1 5 5 यहाँ पर 0 5 3 15। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, 1 2 3 4 अंकों पर दशमलव है तो यहाँ पर आपका दशमलव आ जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा लगभग में। और आपको यदि सीधे सीधे हो सकता है यहीं पर भी आप छोड़ देंगे तो भी कोई गलत नहीं, ये सही माना जाएगा। ठीक है, ऐसा आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं हटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप ट्राई करिए। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे log 20 को हम ऐसे लिख दें 10 × 2। भाई log 20 का मान आपको बताना है तो ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, आराम से। तो अब आप देखिए, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आप इसको, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log में m × n अगर 2 संख्याएं होती हैं तो क्या हो जाता है, log m अलग हो जाता है प्लस log n, दोनों के साथ log लेके प्लस में कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई में। देखिए यहाँ पर 20 को 10 गुणे 2 किया तो एक संख्या ये हो गई, एक ये हो गई, तो m n जैसा हो गया ऐसे गुणे में, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। मतलब अब हम इसको log 10 प्लस log 2 ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब जैसे ही आप यहाँ पर log 10 का मान आपको मालूम है 1 होता है। मैंने आपको ये सारे मान सिखाए हैं कि log 1 कहीं हो तो उसको 0, अगर log 10 कहीं हो तो उसका मान 1, ऐसे ही log अगर 100 है तो इसका मान 2। log के साथ संख्या में, ऐसी संख्या में, एक वाली संख्या में जितने 0 होते हैं उतना ही उसका मान होता है। 1 2 3 0 है तो 3 हो जाता है। ऐसे मान आपको मैंने सिखाया है। ठीक है, तो पिछले पार्ट आप लोग देख लीजिए। तो इसका log 10 का मान 1 हो गया, प्लस log 2 का मान अभी मैंने बताया था 0.3010 करके याद रखिए। तो अब जब आप जोड़ेंगे तो 1.3010 ही हो जाएगा, सीधे सीधे 1 इसमें जुड़ जाएगा। इस प्रकार से इसमें कभी कभी पूर्णांश और अपूर्णांश पूछ लिया जाए तो जो दशमलव वाला भाग है वो अपूर्णांश है, जो मेन संख्या लिखी है पूरी होल नंबर पूर्ण संख्या वो पूर्णांश है। ठीक है, तो पूर्णांश और अपूर्णांश करके अगर पूछा जाए इस तरीके से चीजें तो भी आप सिंपली उसको
बता देंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, केवल देख करके ही पूर्णांश और अपूर्णांश अगर पूछा जाए तो पूर्ण अंश, पूरा अंश, ये जैसे नंबर होते हैं, जैसे कहीं 3.2561 लिखा है तो इसका मतलब ये वाला पूरा नंबर है तो ये पूर्णांश हो गया, इधर वाला दशमलव वाला अपूर्णांश हो गया। तो ऐसे भी चीजें पूछी जा सकती हैं कहीं कहीं छोटे छोटे एक एक नंबर में, तो आप ध्यान से समझे रहिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आपको निकालना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 1/3 log में, सबका आधार देखिए यहाँ 10 है, तो मैं आधार 10 नहीं लिखता हूँ क्योंकि सामान्य रूप से आधार 10 होता ही है सबका। मैं इसको log 125 माइनस 2 log 4 प्लस log 32 प्लस log 1, ये आपको मान निकालना है, ठीक। 1/3 log, देखिए अब इसको करने का तरीका, इसका मान आपको सरल करना है। 125 को 5 की घात 3 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप सबको समझ में आता है। 5 गुणे 5 गुणे 5 है 50, 25 पंचे 125 होता है। इस log 4 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 2, log 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, 4 की जगह 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना, और 32 को 2 की घात 5 लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस log 1 का मान 0 होगा क्योंकि ये 1 है, अगर ये 10 होता तो 1 होता, तो यहां पर आप इसका मान क्या रखेंगे, 0। ओके, ये हो गया। तो इससे 0 से अब कोई लेना देना नहीं। इधर देखिए आपको मालूम है ये जो इतनी संख्या लिखी है इसमें आपने क्या रूल पढ़ा, log m, एक संख्या पर दूसरी संख्या अगर पावर में है तो ये पावर वाली संख्या इस log के आगे आ जाती है, तो ये n log m ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इसको ये पावर वाली संख्या को आगे लाएंगे तो 3 log के आगे आ जाएगा, ये वाला 3 जो है ये log के आगे आ जाएगा, तो इसको हम 3 log 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस जगह पर आराम से, है ना। 5 वहीं रहेगा, 3 बस आगे आ जाएगा। माइनस ये वाली संख्या भी घात वाली आगे आ जाएगी, तो 2 पहले आगे है, ये आके इससे गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ, ये log के आगे आ जाएगा, ये वाली संख्या log के इसी नियम से। देखिए जब किसी संख्या पर कोई घात होती है तो घात हमेशा आगे आ जाती log के, तो आप ये समझ गए होंगे कि ये कैसे हुआ। ये ऊपर वाला 2 जो है आगे और आ गया, ये 2 पहले से था, ये वाला और आ गया यहाँ पर, और log 2 बाकी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। यहाँ से भी घात वाली संख्या को आगे लाइए, इसको आप 5 log 2 लिख सकते हैं। प्लस 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं, 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 0 को आप हटा दीजिए। ये 3 और 3 कट गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने log 5 आया, माइनस 2 दूनी 4, 4 log 2 प्लस 5 log 2। अब इतना सिंप्लीफाई होके हो गया, सिंपल होकर के यहाँ तक पहुँच गया ये क्वेश्चन। अब आप आगे देख रहे होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग अक्सर ये चीज़ सोचते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा और चीज़ें होती हैं, तो इसलिए बाकी ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाने नहीं हैं, फिर भी अगर पूछते हैं तो आप कर पाएंगे। देखिए log 5 आपका ये हो गया, फिर यहाँ देखिए log 2 कितनी बार है, 4 बार, और ये log 2 ये कितनी बार है, 5 बार। ये भी देखिए log 2 ही है और ये भी log 2 है, लेकिन यहाँ पर log 2 5 बार है, 5 टाइम्स, और यहाँ पर log 2 4 बार है। तो प्लस माइनस माइनस, 5 बार log 2 में से 4 बार log 2 माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, ये प्लस का है। देखिए होता है ना, जैसे आप ये करते हैं कि भाई 5x में से 1x हटा दें तो 4x बचता है, वैसे 5 log 2 में से 4 log 2 हट जाएगा, तो क्या हटेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 5 log 2, 5 बार log 2 में से 4 बार log 2 हट जाएगा, तो सिर्फ 1 बार log 2 बचेगा, यानी कि यहाँ पर प्लस का log 2 ही केवल बचेगा। एक बार में 1 लिखने की तो जरूरत है नहीं, सीधे log 2 लिख दीजिए। भाई 5 बार था, उसमें से 4 बार हट गया, तो केवल log 2 बचा। इतना आप समझ पा रहे होंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब ये प्लस का क्यों बचा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस था, ठीक। अब इतना बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर log m प्लस log n, जैसा अभी जो ये फॉर्मूला था ना, log m इंटू log n बराबर क्या था, अगर 2 log की संख्याएं आपस में गुणा होती हैं तो उसको क्या लिखते हैं, 2 log की संख्या आपस में गुणा हो तो log m प्लस log n ऐसे हो जाता है। तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर 2 log की संख्याएं जोड़ी जा रही हो तो उसको गुणा में भी ऐसे लिख सकते हैं। दोनों बातें हैं। देखिए अगर कहीं 2 संख्याएं log में गुणा में है तो उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, log m प्लस log n तोड़ सकते हैं, जैसा कि हमने अभी किया था log 20 वाले क्वेश्चन में आपने देखा था। अगर कहीं 2 संख्याएं log में ऐसे जुड़ रही हो तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे m गुणे n। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको इकट्ठे log में 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, और ये log 5 गुणे 2 का मतलब हो गया 5 दूनी 10, और log 10 का मान होता है 1, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1।
ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये प्रश्न लगाया गया। आप समझ रहे होंगे, जिन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही हो समझने में वो लोग पीछे के पार्ट जरूर देखें, फिर इसको देखें तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने हो गया, लग गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया है, रुपए 4500 का वार्षिक ब्याज की दर से। यहाँ पर आपको वार्षिक ब्याज की दर मिसिंग है, ये दर आपकी 10.5% दर है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको मिस है तो नोट कर लीजिएगा। का 10.5% यहाँ पर बढ़ा लीजिए। हाँ, रुपए 4500 का 10.5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a बराबर P1 प्लस R बटे 100 की घात n आपके पास ये सूत्र होता है मिश्रधन ज्ञात करने के लिए, जिसमें a मिश्रधन होता है। अब इसमें मैं चक्रवृद्धि ब्याज पर ज़्यादा डिटेल नहीं बात करूंगा क्योंकि मुझे लॉग के टर्म्स में इसको समझाना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर a मिश्रधन है, इसको ही ज्ञात करना है, और ये जो p है ये मूलधन है, तो ये आपको दिया गया है 4500 गुणे 1 प्लस, यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता, गुणे का निशान मानते हैं, 1 प्लस आर, दर क्या है 10.5 यहाँ पर दर दिया गया, तो आपको 10.5 रखना है बटे 100 और की घात n। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर ऐसे 4500 और यहाँ से आपका देखिए ये दशमलव, आप अगर इसमें 100 से भाग करेंगे तो ये 1.1 प्लस यहाँ पर देखिए 10.5 है, 100 से भाग होगा, 0.2 अंक और इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इसको चाहे एलसीएम भी लेंगे, हर बराबर करके भी निकालेंगे तो वही आएगा, तरीका चाहे जो अपनाइए। सीधे यहाँ 100 से इसी में भाग कर देते हैं तो ये 0.2 अंक और इधर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 0.105, है ना। अब ये 1 में जब जोड़ेंगे तो, और ऊपर घात में n है, अब जब आप इसको 1 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 1.105 हो जाएगा। भाई ये 1 यहाँ पर जुड़ जाएगा सीधे सीधे, और घात में यहाँ पर n है। अब आपको यहां से सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। n की संख्या, अच्छा 5 वर्ष था, n 5 वर्ष था, तो हम क्या करेंगे, यहां पर n की जगह 5 वर्ष रख देंगे। ठीक है, तब भी इस प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि 5 वर्ष आपको दिया गया, 5 बार आप इसको सोचिए गुणा करेंगे, फिर उसको इससे गुणा करेंगे, तब आंसर निकलेगा। तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब हम इसमें लॉग का सहारा लेंगे। अब इसमें क्या किया जाएगा, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, हमेशा लॉग लेंगे तो दोनों ही पक्षों में लेंगे, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर log a इधर हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा log में जो भी लिखा है, बस log दोनों तरफ लगा देंगे, 4500 और गुणे 1.105 की घात 5। ठीक, अब यहाँ देखिए दो संख्याएं गुणे में, log में एक ये संख्या एक ये संख्या, दो संख्याएं जब गुणे में होती है तो log m प्लस log n इसको तोड़ देते हैं, क्या होता है log m, m का मतलब ये 4500 प्लस log n, log n मतलब ये दूसरी संख्या जो है 1.105 और इस पर घात में 5। तो अब इधर तो आपका log a चल रहा है, इसको आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। इस तरफ log 4500 का मान देखिए इसमें दिया गया था, हो सकता है इसमें और छोटे छोटे मान दिए जाएं, आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे 4500 का मान यहां पर मैंने ले लिया क्योंकि आपको जब भी होगा तो जितनी वैल्यू आपको रिक्वायर्ड होगी वो दे दी गई होगी। ठीक है, अब वो कुछ अलग प्रकार से दिया जाए, अभी हम उसकी चर्चा भी बाद में कर लेंगे। ठीक है, देखिए log 4500 की जगह आप लिख सकते हैं 3.6532। ठीक है, ये दिया था, ये हमने ले लिया, यहां से देखिए मान दिया था, और फिर यहां से ये 5 घात वाली संख्या log के आगे हमेशा आ जाती है। अभी आपने कई नियम में सीखा तो 5 log के आगे आ जाएगा, log 1.105। अब देखिए log 1.105 का भी मान आपको कहीं दिया गया होगा, ये देखिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब यहां पर आगे से log a बराबर इसको 3.6532 ऐसे ही नोट करिए, प्लस 5 गुणे ये जो मान दिया गया इसको भी लिख लीजिए, क्या 0.0434, 0.0434। कोई दिक्कत नहीं, अब आप इसको आराम से कर पाएंगे। देखिए वैसे ये कितना बड़ा हो जाता, 5 बार अगर आप इसको गुणा करते तो बहुत मुश्किल होती। अब यहाँ पर 3.6532 प्लस 5 से गुणा करिए जरा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 0 2, 5 3 15, 15 2 17, 1 5 चौके 20, 20 1 21 2, तो ये 21 ऐसे ही आ जाएगा, और आपका ये 0.2170 ऐसे आ गया।
फिर से देख लीजिए एक बार, 5 चौकी 20 का 0, 2 5 3 15, 2 17, 1 5 चौकी 20 1 21, ठीक है, ये आ गया। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 3 दशमलव और यहां पर आगे मान देखिए लगभग दिया, यही आपको मिल ही जाएगा, ये जो दिया गया है। फिलहाल हम करके इसको ऐड करके किसी प्लेस पर देख लेते हैं। आपको जोड़ना है 3.6532 में 0.2170, तो देखिए 2 7 3 10, 5 1 6 1 7 और यहां से हो जाएगा 8, 3 दशमलव देखिए 8702 आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो ये आपने जोड़ा तो यहां पर आपका आया 3.8702 और इस तरफ चल रहा है log a। अब अंत में जब a का मान निकालना होगा तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, यहीं पर आती है बात। जब यहां तक तो आप आराम से कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें भी ये सब मान दिए होंगे आपको, ठीक है, जहां जहां जरूरत है। अब आपको यहीं से a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, या प्रति लघुगुणक जिसको कहते हैं। प्रति लघुगुणक लेने पर, आप चाहे कहें प्रति लघुगुणक लेने पर, इसके बाद मैं इधर बता रहा हूं, प्रति लघुगुणक लेने पर, या इसी प्रति लघुगुणक को ही हम क्या कहते हैं, एंटी लॉग लेने पर। तो जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, a बराबर इस तरफ ये लॉग, एंटी लॉग में ऐसे लिख दिया जाएगा, एंटी लॉग और 3.8702, और इसी का एंटी लॉग में वैल्यू जो है बस वही आंसर हो जाएगा, जो कि 7416, मतलब 7416 लगभग में उत्तर हो जाएगा। ये उत्तर आपका लगभग होगा, ये सब मान यूज करके। तो आपने देखा किस प्रकार से आप मानों का प्रयोग करके आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से किया जाएगा, और जब भी आपको दिए जाएंगे तो ऐसे ही आपको अप्रोच करनी है, ठीक। तो आप समझ रहे होंगे कि इसका आंसर कैसे निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि सब चीजें क्लियर हो जाए। अंतिम प्रश्न भी आप देखिए और इसको समझिए। चलिए देखिए, यहां पर बोला गया एक गांव की जनसंख्या इस समय 4000 है, उस गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2.2% बढ़ रही, मतलब ये दर हो गया। देखिए 5 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। यहां भी वही काम है, फॉर्मूला तो वही लगता है, ये सब मैंने आपको बताया। इसमें भी a बराबर P1 + R/100, यही फॉर्मूला आप लगा लीजिए। यहां पर a बाद वाली जनसंख्या है और P वर्तमान वाली जनसंख्या है। इस समय की जनसंख्या 4000 है, तो P की जगह आप यहां पर क्या करेंगे, 4000 रख देंगे, गुणे 1 प्लस दर देखिए 2.2 दिया है और बटे 100 है, और घात में 5 वर्ष का था तो n की जगह 5 वर्ष रख देंगे। बस अब आराम से यही जो a आएगा आपका 5 वर्ष बाद का आ जाएगा, इसी को निकालना है। अब आप देखिए इसको तो हम a ऐसे लिखते चलेंगे, अभी 4000 गुणे यहां पर देखिए 1 प्लस, इसमें अगर आप करेंगे तो 100 से 2 अंक दशमलव इधर आएगा तो 0.022 ऐसे ही हो जाएगा ना, 1 अंक 2 अंक इधर आएगा ना, 2 जीरो है, तो ये आप इस तरीके से करना आपको आता है, ये चीज ये हो गया। अब देखिए a बराबर ये आपका हो जाएगा 4000 गुणे 1.022 और घात में 5। अब आप दोनों पक्षों में इसको सॉल्व करने के लिए लॉग लेंगे उसी तरीके से, तो log a इधर भी हो जाएगी, यहां लिख लेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर ये लिख लीजिएगा आप 4000 गुणे, जब इधर दोनों पक्षों में लेंगे इधर भी लिखेंगे, log इधर भी लिया जाएगा, तो यहां देखिए अब हो जाएगा log 4000 और गुणे, मतलब दोनों पक्षों में मैं एक बार log लिख लेता हूं, इस a के साथ भी log लिख लिया और इधर भी मैंने log लिख दिया, तो एक बार मैं यही लिख के आपको छोड़ देता हूं यहां पर, और इस पर घात 5 है। अब आपको मालूम है दो संख्याएं जब गुणे में होती हैं, ये आपका 4 है और यहाँ पर 1.022 है, तो वो उसी तरीके से log m प्लस log n दो भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4000 है और यहाँ पर ये संख्या है, तो दो भागों में प्लस में उसको बढ़ जाता है, क्योंकि आपने ये चीज सीखी है कि log m गुणे n के रूप में कुछ हो तो हम लिख सकते हैं log m प्लस log n के रूप में, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं, मैं एक संख्या m को 4000 रख रहा हूं, इसकी जगह n मान रहा हूं, तो इस तरीके से दो पार्ट में आप इसको तोड़ेंगे तो 1.022 की घात 5 ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इसमें, ठीक है। तो मुझे आशा है आप यहां तक अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए log 4000 के लिए मान इन्होंने दे दिया है, log 4000 का मान आपको दिया गया होगा, ये देखिए यहां पर ये दिया है 3.6020 प्लस
यहां से देखिए 5 आगे आ जाएगा लॉग के, है ना, 5 लॉग 1.022। अब ये लॉग में 1.022 का मान भी दिया होगा, 1.022 का मान देखिए ये दिया हुआ है, क्या है 0.0095। तो इसको हम जरा मान रख देते हैं, 5 गुणे इसका इतने लॉग 1.022 का मान है 0.0095, ये ले लिया। अब इसको आराम से सॉल्व करके केवल जोड़ना है, तो 5 से जरा गुणा करिए, 25 हो जाएगा, 5 9 45, 45 2 47 हो जाएगा, 4 यहाँ पर 4 आ जाएगा, और फिर बाकी के 2 जीरो है, ठीक है, बाकी के 2 जीरो दशमलव। अब देखिए यहाँ पर दशमलव कितने अंक पे था, 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 पे हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 पे लगा दीजिए, ऐसे 0 दशमलव ऐसे करके, ठीक है। अब इसको जरा जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, जो और एक आपको देखिए 3649 करके दिया, यही आ जाएगा। देखिए इसको जब आप जोड़ेंगे तो यही तो आएगा, 3 दशमलव, यहाँ से देखिए 6 ही रहेगा, ये आपका 4 रहेगा, 7 to 9 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, 3 पॉइंट, इसको आप आराम से ऐड कर लेंगे, 3.6495, 3.6495 की वैल्यू 4463 यहाँ देखिए दी गई। एंटी लॉग, अभी हम एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो 4413। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां से लॉग ए का मान इतना निकला, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस एक हमें, क्योंकि ए चाहिए था, लॉग ए तो चाहिए नहीं था, ये लॉग हटाना पड़ेगा तभी ए मिलेगा मिश्रधन, तो लॉग हटेगा तो उधर एंटी लॉग लिया जाएगा, तो अब ये एंटी लॉग हो जाएगा। जब एंटी लॉग लेंगे तो इधर से लॉग हट जाएगा और इधर एंटी लॉग आ जाएगा, तो यहां पर आप यही लिखेंगे कि एंटी लॉग लेने पर, है ना, एंटी लॉग लेने पर दोनों तरफ अब जब एंटी लॉग करेंगे तो क्या होगा, ये तो ए ही हो जाएगा एंटी लॉग में, और इधर एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग, लॉग का इधर एंटी मतलब लॉग हट जाएगा, और इस तरफ लॉग आज एंटी लॉग आ जाएगा, क्योंकि अब आप लॉग हटाने के लिए हमेशा एंटी लॉग लिया जाता है, तो जहां पर लॉग होता है वो हट जाता है, इधर नहीं है, इधर एंटी लॉग आ जाएगा, ठीक। एंटी लॉग को हिंदी में प्रतिलग गुणक कहते हैं, 3.6495। अब आप देखिए जरा, इसी का एंटी लॉग का पूरा मान आपको दिया है, इधर यहां पर देख सकते हैं 4463, 4063, ये आपका फाइनल उत्तर हो गया इस प्रश्न का। यानी 5 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या 4463 हो जाएगी, जो कि बढ़ भी रही थी, लेकिन बहुत कम रेट 2.2% से बढ़ रही थी, इसलिए 5 वर्ष बाद 4463 हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे एंटी लॉग के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आपको ये सब दिया गया होगा, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, मैक्सिमम वैल्यूज उनको देना पड़ेगा, नहीं तो लॉग की टेबल, तो कोई ऐसे लॉग एंटी लॉग सारी टेबल्स थोड़ी नहीं देगा, इसीलिए आप देखेंगे पिछले वर्षों में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, आप आराम से इनको कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखिए इसमें एक जगह आया था लॉग 4000, है ना, और उसका मान देखिए ऐसे लिया गया। अब आपको मान लीजिए वो क्या करेगा, लॉग 4000 नहीं देगा तो छोटी छोटी वैल्यू देगा, भाई लॉग 4000, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 4 गुणे 1000, कोई दिक्कत नहीं। अब दो संख्याएं जब लॉग में गुणा होती हैं तो लॉग m इंटू लॉग n ऐसे प्लस में कर देते हैं, क्योंकि ये रूल आपको मालूम है। अब आप देखिए, मान लीजिए आपसे लॉग 4000 का मान ही निकालने को कहे तो आप देखिए लॉग 4 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 2, और प्लस यहाँ से लॉग 1000, जितने जीरो होते हैं 1 2 3 उतना ही उसका मान हो जाता है, और ये जो घात वाला है ये आगे आ जाता है लॉग के, तो घात वाला 2 तो आगे आ गया, लॉग 2 प्लस 3। अब आप देखिए 2 गुणे लॉग 2, लॉग 2 का मान अभी हमने कहा 3010, दशमलव 3010 प्लस 3। अब आप देखिए इसको जरा गुणा करिए, 0 2 1 कम 2, फिर 0 2 3 6, तो 0.6020 आ गया, प्लस 3। अब इसी को जोड़ेंगे तो 3.6020 आ जाएगा। आपको देखिए यही मान यहाँ पर दे रखा होगा कहीं पर 4000 का, ये देखिए, ठीक है, 3.6020। तो कैसे लॉग 4000 का मान निकला या कैसे 2000 का मान निकलेगा, ये सब चीजें आप इसी तरीके से करके निकाल सकते हैं। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज गुण पता है तो आप आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आप यहां पर इतना परेशान ना हो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में ही आपको टेंशन ज्यादा हुई होगी कई बच्चों को। ये क्वेश्चंस सबसे बड़ी बात है पूछे नहीं जा रहे हैं पिछले वर्षों में। आप प्रश्न पत्र उठाइए पिछले वर्षों को देखिए, उसमें नहीं पूछे जाते। फिर भी मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि कई बच्चे थोड़ा ज्यादा डिमांड करते हैं, उनको सिलेबस से ज्यादा सीखना होता है, तो या किसी खराब से खराब स्थिति में यदि पूछ ही लिए जाए तो आप क्या करें, आपको संकट ना हो, क्योंकि मान अगर दे दिया गया तब तो पूछेगा तो कोई बड़ी बात नहीं, मान दे करके पूछ सकता है, लेकिन बगैर मान दिए वो नहीं पूछेगा।
कि आपको ये सब इतनी बड़ी बड़ी एंटी लॉग और लॉग की वैल्यू इतनी याद हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अजीब गरीब टेबल होती है, काफी बड़ा होता है सिस्टम इसका। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी वो पूछ लेगा। आपको जब भी ऐसे प्रश्न पूछेगा तो इस तरीके से सारे मान देगा जो रिक्वायर्ड होंगे, जो उसमें जरूरत पड़ने वाला होगा वो मान वो दे देगा। तो आप निश्चिंत रहें। मुझे आशा है कि अब आप अच्छे से चीजों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, जान गए होंगे। तो अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और स्टडी को एंजॉय करें, और आशीष सर स्टडी जोन चैनल पर अपने अध्ययन के लिए बेहतर से बेहतर आप विकल्पों को प्राप्त करें। आप अच्छे टीचर बने, भावी और प्रभावी अध्यापक बने, देश की सेवा करें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।